आज मैंने लिखा है समय से किया हुआ एक संवाद। एक दिन मैं समय के आगे खड़ी थी, ना वहां कोई घड़ी थी ना कैलेंडर की तारीखें, बस वह था अनदेखा अनछुआ पर हर सांस में मौजूद। मैंने उससे नहीं, पहले खुद से पूछा, मैं कौन हूँ? क्या मैं वो हूँ जो आईने में दिखती है, या वो जो लोगों की नजरों में बनती है, या फिर वो जो रात के सन्नाटों में अपने ही सवालों से डर जाती है? समय मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में जल्दबाजी नहीं थी। वो बोला, नहीं, बस मुझे मेरी स्मृतियों में छोड़ गया। ये कहानी 3 भागों में है। पहला भाग बचपन, जब समय थमता था। एक समय था जब मैं समय को जानती भी नहीं थी। घंटे बहुत लंबे हुआ करते थे और दिन खेलने के लिए हमेशा छोटे पड़ जाते थे। तब मैं नहीं थी, बस एक प्रश्न थी जिसे दुनिया समझने की कोई जल्दी नहीं थी। मिट्टी में सने हाथ, घुटनों पर लगे घाव और आंखों में अनगिनत सपने, यही मेरी पहचान थी। उस समय मैंने कभी खुद से पूछा ही नहीं कि मैं कौन हूँ, क्योंकि मैं खुद में ही पर्याप्त थी। तब समय जेब में रखा खिलौना था, जब चाहा उसे मोड़ लिया। कल का कोई डर नहीं न था मन में, बस छुट्टियों का सपना जोड़ दिया। दूसरा भाग किशोरावस्था, जब समय सवाल करने लगा। फिर समय ने करवट बदली, या शायद मैंने ही बदल ली। आईने जब जवाब मांगने लगे, लोगों की राय अपने विचारों पर भारी पड़ने लगी। किसी ने कहा ऐसी बनो, किसी ने बोला ऐसी मत बनो। इन दोनों के बीच मैं खुद को ढूंढती रही। समय अब तेज चलने लगा था। वह हर दिन कुछ छीन लेता, कभी मासूमियत, कभी भरोसा, कभी कोई सपना। समय तब शिक्षक बनकर आया। मैं उसकी कक्षा की मौन पुकार। हर दिन उसने पाठ पढ़ाया और ले गया कुछ कोमल विचार। युवा अवस्था, जब समय से डर लगने लगा। अब मैं कौन हूं पूछती तो थी, पर उत्तर से डरती भी थी, क्योंकि उत्तर अब सरल नहीं थे। वे जिम्मेदारियों से भरे थे, अपेक्षाओं से ढके हुए थे। समय अब दौड़ रहा था और मैं उसके पीछे। हर सुबह एक नई चिंता के साथ जागना, हर रात अधूरी थकान के साथ सोना, यही जीवन कहलाने लगा। मैंने समय से पूछा, तुम क्यों नहीं रुकते? समय ने कहा, क्योंकि तुम भी तो नहीं रुकती। हम समय को दोषी ठहराते रहे, कहते रहे ये बहुत तेज है, पर ये कभी ना पूछ सके कि हम ही क्यों दौड़ रहे हैं। एक दिन सब कुछ रुक गया, सच में नहीं, मेरे भीतर। काम थे, लोग थे, लक्ष्य थे, फिर भी कुछ खाली था। मैंने फिर पूछा, मैं कौन हूं? इस बार यह प्रश्न पहचान का नहीं था, मेरे अस्तित्व का था। क्या मैं सिर्फ वही हूं जो मैं करती हूं, या मैं वो हूं जो हासिल करती हूं, या फिर जो खो चुकी हूं? समय इस बार पास आकर बैठा। वो बोला, तुम वो नहीं हो जो मैंने तुमसे छीन लिया, तुम वो हो जो तुम में छीनने के बाद भी बचा रह गया। मैंने उससे कहा, तुमने मुझसे बहुत कुछ छीन लिया। समय ने कहा, मैंने छीना नहीं, सिर्फ बदला है। मैंने कहा, तुमने रिश्ते दूर कर दिए। वो बोला, मैंने सिर्फ सच उजागर किया। मैंने कहा, तुमने मुझे थका दिया। वो मुस्कुराया, ताकि तुम खुद को महसूस कर सको। समय शत्रु नहीं, सच्चा मित्र है, जो बिना लाग लपेट के कहता है वो वही दूर हमसे करता है जो साथ निभाने से डरता है। अब मैं कौन हूं पूछती तो हूं, पर घबराती नहीं, क्योंकि अब उत्तर एक शब्द में नहीं बनता। मैं वो हूं जो हर बदलते समय में खुद से जुड़ी रहे। मैं वो हूं जो टूटी पर बिखरी नहीं। मैं वो हूं जो समय के साथ बदली पर खोई नहीं। मैं समय की धूप में ढलती छाया हूँ, कभी छोटी कभी लंबी काया हूँ। हर युग में नया रूप पाया मैंने, पर हर युग में खुद की ही माया हूँ। अतः समय के साथ समझौता नहीं, पर मैं समय से लड़ती नहीं, मैं उससे सीखती हूँ। मैं जान गई हूँ, समय हमें बदलता नहीं, वो हमें हमारे सच से मिलाता है। और मैं कौन हूं, इसका उत्तर कोई मंजिल नहीं, एक यात्रा है जो हर बीते पल के साथ और गहरी होती जाती है।
मैं समय से बनी पर उसमें बंधी नहीं, मैं बीते कल की स्मृति पर वहीं रुकी नहीं, मैं आने वाले कल की एक संभावना हूँ, मैं प्रश्न भी हूँ, मैं समाधान भी हूँ, ना पूरी कहानी ना अधूरा गुमान हूँ, मैं हूँ और मैं मेरी ही पहचान हूँ। इस कथा का सार ये है कि मैं कौन हूं का उत्तर किसी आईने, किसी पहचान पत्र या किसी की राय में नहीं मिलता। समय हमें तोड़ने नहीं, हमें गढ़ने आता है। वो जो छीनता है वो वही हटाता है जो हमारे साथ हमारा हिस्सा नहीं रहना चाहता था। अंततः हम वही होते हैं जो हर बदलाव, हर नुकसान के बाद भी बचा रहे। खुद से जुड़ना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। शुक्रिया।